आज का कार्यक्रम था, आप सबको पता है मीडिया के माध्यम से ही, 6 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के अनुमति से दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में बिहार के संगठन प्रभारी और देश के भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी ने हमें सदस्यता दिलवाई थी। और उसके बाद हमने निर्णय लिया था कि जो भी बिहार के मेरा समर्थक हैं, सब बिहार के समर्थक को पटना में शामिल कराएं। तो पहला काम आज शामिल करने का कार्यक्रम हुआ और पार्टी द्वारा हमें अभिनंदन भी किया। मुख्य कारण नहीं था। पूरे कार्यकर्ता किस किस जिले से आए? लगभग सभी जिला से, लेकिन शाहाबाद मगध से अधिक संख्या में। वैसे तो सभी जगह के, कम बेसी सभी जगह पूरे बिहार के, क्योंकि हमारा बिहार, हम 3 बार आयोग के सदस्य रहे, 3 बार चुनाव लड़े। हम 30-32 साल नीतीश कुमार जी के साथ रह संघर्ष किया। और नीतीश कुमार जी के साथ जो पार्टी बनी थी समता पार्टी, उसका पार्टी बनने का 2 एजेंडा मुख्य था। एक एजेंडा था लालू जी का भ्रष्टाचार, और दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में पिछड़ों को 2 भागों में बांट दिया था, अति पिछड़ा और पिछड़ा। लेकिन लालू प्रसाद जी 1993 में पंचायती राज अधिनियम लाए थे, एक्ट बनाए थे, उसमें अति पिछड़ा को समाप्त कर दिया। तो नीतीश जी का उस समय का बयान पढ़िएगा, उन्होंने कहा था कि ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो 94 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 14 MP ने समता पार्टी का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद संघर्ष हुआ, लाखों लोग लाठियाँ खाए, जेल गए, हम लोग भी जेल गए। और लड़ाई लड़ते लड़ते 2005 में सरकार बनी। तो आप जानते हैं 2006 में काम भी, जब NDA के साथ थे नीतीश कुमार जी, तो काम भी हुआ अति पिछड़ा का, इसे इनकार नहीं कर सकते। 6 में पंचायती राज अधिनियम के तहत जो एक्ट बना था, उसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था, हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया था। अच्छा, लालू जी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट लंबित था, उसको वापस लेकर के अति पिछड़ों को नगर निकाय और पंचायती में आरक्षण दिया गया। लेकिन धीरे धीरे 94 वाले, 5 वाले, 10 वाले नीतीश कुमार जी आज नहीं रह गए हैं, और 23 वाले नीतीश कुमार हो गए। आज उनको न अति पिछड़ा से मतलब है, न राज के जंगल राज से मतलब है, न पशुपालन घोटाला से मतलब है। बताइए भाई, कि देश से पहला नेता कोई होंगे नीतीश कुमार जी, जिसके खिलाफ उनका बिहार में मुख्यमंत्री बने, जिसके खिलाफ अति पिछड़ा गुलमंद होकर के नीतीश कुमार के साथ आए, और 2005 से लगातार आज तक मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। लेकिन उसी अति पिछड़ा को पैर काटना शुरू कर दिए, उसकी राजनीति हत्या करना शुरू कर दिए। जातीय जनगणना के बारे में क्या कहेंगे? चूँकि हाईकोर्ट का जब फैसला आया तो बिहार सरकार भी एकदम पूरा ताबड़तोड़ में फैसला दे दी कि पूरे जातिगत जनगणना हम कर, जातीय जनगणना, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। जातीय जनगणना होना चाहिए। जब गाय का, भैंस का, सभी जानवरों का गणना होता है, तो जातीय जनगणना में क्या दिक्कत है? मेरा सवाल ये है कि जातीय जनगणना वो करा है, लेकिन इतना जल्दी बहुत लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे घर तो आया ही नहीं कोई गणना करने के लिए। नहीं, गणना हो, 7% गणना हो, खाली गणना होकर रह नहीं जाए, उस गणना के अनुसार नीतियाँ भी बने उस विकास के लिए, तब गणना का सही मायने। क्या लगता है जातीय जनगणना में भी भ्रष्टाचार है? बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उनके घर नहीं गया, कोई नहीं गए हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार इस कार्य में विफल हो रही है। बहुत सारी जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि जिस तरह से हड़ताल हो रही है आशा वर्कर्स के द्वारा, किसान सलाहकार के द्वारा, आज मुखिया लोग के द्वारा भी किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार किस गति में चल रही है? देखिए, बिल्कुल कह रहा है कि आज सरकार नीतीश कुमार जी केवल कुर्सी बचाने में लगे जी। उनको कह दिया, ना आशा की चिंता है, ना अति पिछड़ा की चिंता है, ना पिछड़ा की चिंता है, ना दलित का चिंता है। वो चूँकि ऐसा जगह में चले गए हैं जहाँ न विकास की बात होती है, न तरक्की की बात होती है, और उसके संगत में चले गए। जैसा संगत वैसा काम होगा। तो आज आशा कार्यकर्ता भी सड़क पर आ गई है, जीविका दीदी का निर्माण ही नीतीश कुमार जी ने किया था, आज वो भी उपेक्षित महसूस कर रही है, वो भी सड़क पर आ गई है। तो ये नीतीश कुमार जी कुल मिलाकर के बिहार को पर उनका ध्यान नहीं है, हमारा कुर्सी कैसे बचा रहे इस पर ध्यान है। अच्छी देना करा भाजपा ने। और चूँकि लगा कि हम जिसे लड़ाई के आंदोलन के लिए हम आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अति पिछड़ा का जो उपेक्षा हो रहा था उसके खिलाफ, और उसी गोद में चले गए। और तीसरी तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी इस देश में विकास ही काम कर रहे हैं। विकास नहीं, उन्होंने एक रोहिणी कमीशन बनाया है, जस्टिस रोहिणी कमीशन। उनका भी इच्छा है कि पिछड़ा वर्ग में रह के बहुत सारी जातियाँ ऐसी है जिसका विकास संभव नहीं हो पा रहा है। अच्छा, 93 से ही मंडल आयोग लागू है, एक केंद्रीय सेवाओं में जितना अति पिछड़ा उपस्थिति रहना चाहिए नहीं है।
इसलिए उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है, ताकि पूरे देश स्तर पर जिस तरह का पूरी फार्मूला बिहार में है वह फार्मूला पूरा देश में लागू। हम तो इस माध्यम से मांग भी करेंगे कि जस्टिस रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट जल्दी लागू हो जाए, ताकि देश की जनता जान जाए कि मोदी का जो सरकार है वो पिछड़ों अति पिछड़ सरकार है। अच्छा सर, केंद्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्या लगता है कि ये फैसला जो विपक्ष ने लिया था वो उनके ही दाव उल्टा पड़ गया या क्या था? ये तो कोरम था। अरे सब लोग जानता है पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कारण भी नहीं था। मणिपुर में घटना घटी है तो मणिपुर के चीफ जस्टिस जो सरकार लोग हवा दे रहे हैं तो बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त कब होता है? जब सरकार सहयोग नहीं करे। जब सरकार सहयोग करे, डीजीपी को हटा दिया, चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, वहाँ होम मिनिस्टर गए, तो घटना तो घटती है, लेकिन घटना के बाद कार्रवाई क्या करती है? लेकिन सरकार काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री का जो बयान आ रहा है कि हमारे यहाँ इस तरह का तो होते रहता है, यानी ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इस चीज़ को नजरअंदाज करने की बात नहीं। देखिए मीडिया वाला ही बहुत बात, ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि हमारे देश राज्य में दंगा हो, फसाद हो। क्यों चाहेगा? ऐसा बात क्यों बोलेगा? अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी हमेशा से गरीबों को लेकर चलता है, महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे सर? महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। महंगाई की जब बात करते हैं, सारा जब आप समय हर तरह के काम सुचारू, सड़क बने, लोगों को भोजन के लिए अनाज मिले, अन्न काम पता है आपको 80 करोड़ इस देश की जनता को राशन मिल रहा है। अच्छा, टमाटर 120 रुपये 160 रुपये तो 80 करोड़ जनता का राशन जो मिल रहा है, कहाँ से पैसा आएगा? यानी महंगाई बढ़ेगा। अरे भाई, जब जनता के हित में काम हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है, हर तबका का विकास हो रहा है, हर दिशा में विकास हो रहा है। ये नौबत क्यों आ रही है? जनता कहाँ? एक सवाल, ये नौबत क्यों आ रही कि गरीब लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो 5 किलो क्यों देना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं इसलिए कि देश का जनता गरीब है। नहीं, गरीबी तो है ही देश में, इसे इनकार नहीं कर सकते। देश में तो गरीब है ही, तो ये गरीबी कैसे मिटेगी? इतना महंगाई तो कांग्रेस में भी नहीं था। प्रयास नरेंद्र मोदी जी 9 साल से कर रहे हैं। इतना महंगाई कांग्रेस में भी नहीं था। रोजगार की जगह पे उनको झोला थमाया जा रहा है। अगर नहीं मिलता तो आप दुनिया में देश की जो अर्थव्यवस्था है 5वां स्थान पर दुनिया में नहीं होता। बदल रहा है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने इस देश को बहुत रसातल में चला गया। अब उसको पटरी में लाने में समय लगता ही है। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी को पटरी में लाने में समय लगा था, और पटरी पर आ गई थी। यहाँ तो बिहार में तो सर रोजगार भी नहीं है। बोली थी कि हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, प्राइवेट में भी तो कहाँ हो रहा है? बहुत जॉब मिल रही है, कहाँ जॉब नहीं है? हर जगह जॉब है, सड़कें बन रही है। आप देखिए उस गाँव में 10 को चाउमीन की दुकान खुल गया होगा, रोजगार नहीं मिला। 10 वहाँ टेम्पो चलना शुरू हो गया, रोजगार नहीं मिला, वो आत्मनिर्भरता हुआ। और उसके बाद भी सर नगर निगम की गाड़ियाँ उनको उठा करके एक सप्ताह में उठा करके फेंक देता है लोग। नगर निगम से भी अभी तक वेंडिंग जो नहीं मिला है। वो तो राज्य सरकार का गरीब आदमी लोन पे गाड़ी हवाई निकालता है, लोन पे छोटा मोटा दुकान खोलता है, और जब लोन नहीं चुका पाता है तो उसका वो भी जब्त हो जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं उनका लोन माफ कर दिया जाता है, देश से भगा दिया जाता है। एक नहीं 148 उद्योगपति देश छोड़कर चले गए। केंद्र सरकार इस पर बहुत गंभीर है कि जो छोट हमारे जो गाँव वाले जो लोग हैं उस पर दबाव नहीं बनाए। बैंक इस पर लगातार वार्ता चल रही है, बैंकों से हमारे फाइनेंस मंत्रालय वार्ता भी कर रही है कि छोटे तबके जो हमारे रोजगार कर रहे हैं उस पर दबाव मत बनाइए। जो बड़े जो कर्जदारी हैं उन पर दबाव बनाइए, उनसे रिकवरी। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। शिक्षण मंत्री ठीक।